المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. सदर महफल इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम और बहुत ही शफ़क़तों और महब्बतों के लायक जुमला हाज़रीनों सामईन किराम, सालाना महफ़िल पाक बड़ी मोहब्बत, एहतराम व अक़ीदत के साथ मुनाक़िद की गई है। वो तमाम अहबाब अहले सुन्नत जिन्होंने आज की महफ़िल का एहतमाम, इंतज़ाम और इनेक़ाद किया, काबिल सद मुबारकबाद हैं। मैं तमाम मुंतज़मीन के लिए दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हर मेहनत करने वाले, हर ताउन करने वाले को रब्बे ज़ुल जलाल दारैन की बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। मुझे आज की महफ़िल में जिस मौजू पर कुरान पाक और हदीस पाक की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करने का हुक्म दिया गया है, वो आप मुझसे पहले अज़ीज़ुल क़द्र साहबज़ादा मोहम्मद मोहतशम रज़ा क़ादरी नूरी
से सुन चुके हैं। मुझे मौजू दिया गया है फ़ज़ाइल व मनाक़िब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। इस मौजू पर कुरान पाक हदीस पाक की रोशनी में अर्ज़ करने के लिए मैंने कुरान पाक से 2 मकामात से आयात मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, विसाल फरमाया, इंतकाल फरमाया और मेरे आका करीम इस दुनिया को छोड़कर आलम आखरत की तरफ, दार फना को छोड़कर दार बका की तरफ, फ़ानी जहान को छोड़कर बाकी जहान की तरफ जब मेरे आका करीम ने रख्ते सफ़र बांधा, उस वक्त खुदा की धरती पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम जो मौजूद थे उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। हुजूर के विसाल मुबारक के वक्त 1 लाख से ज़्यादा सहाबाए किराम खुदा की धरती पर ज़मीन पर मौजूद थे और सहाबाए किराम की तादाद 1.25 लाख रिवायात में बयान की गई। इन 1.25 लाख सहाबाए किराम में से अकेले अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी सहाबियत का जिक्र अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया। ये इम्तियाजी हैसियत और इम्तियाजी शान और मकाम है। यारे गारे मुस्तफ़ा मिजाज शनासे नबूवत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम में से अकेले अबू बकर सिद्दीक़ हैं। किसी और सहाबी की सहाबियत कुरान की नस से बयान नहीं की गई। अकेले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी सहाबियत कुरान की नस में बयान की गई और इनकी सहाबियत का जिक्र बेनियाज रब ने कुरान की आयत करीमा में फरमाया। और दूसरी फजीलत और आपके मनाक़िब में से छोटी की फजीलत और ऊंचे दर्जे की फजीलत ये है कि इनकी सहाबियत का जिक्र भी कुरान में है और इनके सिद्दीकियत का जिक्र भी अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया। इनकी सिद्दीकियत का जिक्र भी कुरान में, इनकी सहाबियत का जिक्र भी कुरान में। सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सहाबियत का जिक्र कुरान में आया और इनकी सिद्दीकियत का जिक्र आया। वाक़या मेराज जब पेश आया, हुजूर लामकां की सैर से वापस जलवागर हुए, हरीम नाज और हरीम खलवत में दीदारे बारी ताला से मुशर्रफ होकर मेरे आका मक्का करीम में तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को ये फजीलत हासिल है कि सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक करने वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। मेराज शरीफ से जब मेरे आका वापस तशरीफ ला रहे थे तो हुजूर जब सिदरा से आगे बढ़े तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा कि वाक़े मेराज जब बयान किया जाएगा, लोगों को जब इस वाक़े की खबर होगी, इत्तला होगी और लोग ये सुनेंगे कि मुसलमानों के नबी रातों रात आसमानों की सैर करके आए हैं और अर्श इलाही से भी ऊपर जलवागर होकर रोयते बारी ताला से मुशर्रफ होकर वापस तशरीफ लाए हैं। मेरे आका करीम ने जिब्रील से कहा तो ये वाक़े मेराज सुनकर मेरी तस्दीक कौन करेगा? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की आका करीम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वाक़े मेराज की तस्दीक
सबसे पहले करने वाला अबू बकर सिद्दीक होगा। हुजूर जब तशरीफ लाए, अबू जहल को जब ये पता चला कि मुसलमानों के नबी रातों रात आसमानों से होके आए हैं, उसने कहा कि आज बेहतरीन मौका मेरे हाथ आया है। ये जो बहुत ज्यादा मुसलमानों के नबी के करीब करीब रहने वाला, जब भी देखो साथ अबू बकर है, जब भी देखो साथ अबू बकर है, उसने कहा मुझे बेहतरीन मौका हाथ आया है, देखो मैं अबू बकर को हुजूर से कैसे जुदा करता हूं और इनका साथ कैसे छोड़ता है। एक मौका उसने गनीमत जानकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर जाके दस्तक दी और जाकर कहता है, अबू बकर सुना है तेरे यार ने आज एक अजीब दावा किया है कि मैं रातों रात आसमानों से होके आ गया हूं और अर्श से भी होके आया हूं। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान और बशर आसमानों पे चला जाए? तुम्हारे नबी करीम ने बहुत बड़ा दावा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अभी हुजूर से मुलाकात नहीं हुई थी और अपने आका करीम की जुबान अक़दस से मिराज पर जाने और आने का अबू बकर सिद्दीक ने नहीं सुना था। महज अबू जाल की जुबान से सुना कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि मैं आसमानों से होके आया हूं। हुजूर के जुबान से ना सुना था, अबू जाल की जुबान से सुना था। और साथ ही अबू जहल कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कौन जा सकता है, कौन आ सकता है? सैयदना सिद्दीक अकबर ने सीना तान कर कहा, आपने फरमाया अबू जाल सुन, मैंने अपने आका करीम की जुबान से तो अभी तक मेराज पे जाने और आने की बात नहीं सुनी, मगर तेरी जुबान से सुना है। अगर तू ऐसे ही कह रहा है जैसे मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे आका ने फरमाया है कि मैं रातों रात आसमानों से होके आया हूं, अर्श उला से होके आया हूं, मेरी आका से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हुजूर से मिले बगैर तेरी जुबान से अपने आका की ये अजमत सुनकर मैं तस्दीक करता हूं, मेरे आका मेराज पे गए भी हैं, मेरे आका मेराज से आए भी हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए होशिया। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। इसमें एक खास बात है, जरा तवज्जो फरमाइए कि अगर कोई आम आदमी होता और उसे अबू जाल जाके कहता कि तुम्हारे नबी कहते हैं मैं रातों रात आसमानों से होके आया हूं, तो जो कमजोर ईमान वाला होता है ना, उसकी गुफ्तगू का अंदाज ही और होता है। सिद्दीक अकबर ने ये नहीं फरमाया कि मैंने नहीं सुना अभी तक, मैं हुजूर से मिलूंगा, हुजूर से पूछूंगा, हुजूर से बात करूंगा, तो हुजूर से बात करने के बाद, मुलाकात के बाद फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। सिद्दीक अकबर ने पूरी कौम को कयामत तक ये अकीदा दिया था कि दुनिया वालों, बात अजमत रिसालत की हो और बयान करने वाला अबू जाल जैसा रद्दी रावी भी हो, बात अजमत मुस्तफा की हो, उसको कबूल करना ईमान का तकाजा हुआ। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए होशिया। अजमत शान सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। हर शख्स ये जानता है, हर पढ़ा हुआ और अनपढ़ बंदा ये जानता है कि अबू जाल से भी ज्यादा को मरदूद को रद्दी किस्म का इंसान होगा। अबू जाल जैसा रद्दी किस्म का रावी और मरदूद रावी है। आज कलमा पढ़कर अगर कोई ये कहे कि जनाब ये रावी ज़ईफ है, इस हदीस का तो रावी ज़ईफ है, सिद्दीक अकबर का मसलक और अकीदा ये है, बात अजमत मुस्तफा की हो, रावी जैसा भी हो, हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ये सिद्दीक अकबर का अकीदा था। अब वाक़या मेराज की जब तस्दीक की ना सिद्दीक अकबर ने, देखिए इधर वाक़या मेराज की तस्दीक अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाक़या मेराज की तस्दीक करते हैं।
मैं तस्दीक करता हूं मेरे आका मेराज पे गए भी हैं, आए भी हैं। अर्श वाले रब को अबू बकर सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आई, कुरान में आयतें नाज़िल फरमा दी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच लेकर आने वाले आमिना के लाल हैं और सच की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। ये वाक़या मेराज की तस्दीक करते हैं, उधर कुरान नाज़िल हो रहा है। गार के अंदर हिजरत की रात मेरे नबी करीम की मईयत में अबू बकर सिद्दीक है और गार में 3 दिन 3 रातें हुजूर की मईयत में गुजारे। अर्श वाले रब ने सिद्दीक का गार में रहना कुरान में आयतें नाज़िल फरमा दी। सानी अस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये गार में है तो कुरान उतर रहा है। वाक़या मेराज की अबू बकर सिद्दीक तस्दीक करते हैं तो कुरान उतर रहा है। इनकी सहाबियत का जिक्र भी कुरान में और इनकी सिद्दीकियत का जिक्र भी कुरान में। ये 2 इनफिरादी खसूसियतें ये किसी और सहाबी में नहीं पाई जाती। और खासे की तारीफ ये है, अल खासतु मा यूजदु फी शैइन वला यूजदु फी गैरिही। ये उन्हीं में खूबी पाई जाती है, सहाबियत भी और सिद्दीकियत भी जिक्र। और आइए एक और सिद्दीक अकबर की फजीलत का पहलू ये बड़ा गौर से सुनने वाला है। भाई 1.25 लाख सहाबा हैं मेरे आका के, उन 1.25 लाख सहाबा में से अकेले अबू बकर सिद्दीक हैं। काबे के रब की कसम किसी सहाबी की 4 पुश्तें शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ नहीं हुई, अकेले अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी 4 पुश्तों को हुजूर के सहाबी होने का शर्फ हासिल है। खुद भी नबी पाक के सहाबी, वालिद भी नबी पाक के सहाबी, बेटे भी नबी पाक के सहाबी, पोते भी नबी पाक के सहाबी। 4 पुश्ते अबू बकर सिद्दीक की हुजूर के सहाबी होने के शर्फ हासिल करती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक और फजीलत ऐसी है, अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। कुरान फरमाता है अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। सबसे आगे आगे और सबसे पहले पहले ईमान लाने वाले वो अंसार में से हों, वो मुहाजिरीन में से हों। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उन सब से राजी हूं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। जो सबसे आगे आगे सबसे पहले पहले ईमान लाने वाले हैं, उनमें अबू बकर सिद्दीक वो है जिसने खुदा की धरती पर सबसे पहले आमिना के लाल का कलमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। हज़रात इस वकार मसनद स्टेज की जिन बनने पर अजीम दरगाह की अजीम शख्सियत जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है, मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी साहिब से बेसजाद नशीन आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आप तशरीफ़ लाए, हमारे स्टेज का हुस्न बने। मैं क़िबला को खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम साथी बैठ जाएं भाईजान, बहुत शुक्रिया। तमाम साथी बैठेंगे, इधर वाले भी बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, जल्दी जल्दी बोलो मेरे वीर, बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हज़रात गिरामी, मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन मायनाज मुबल्लिग हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्ददी मद्दज़िल्लहुल आली आस्ताना आलिया कोटला शरीफ महफ़िल की जीनत बने, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों का वजूद ही बाइस खैर व बरकत है। आपकी तशरीफ़ आवरी से महफ़िल की रौनक दुबाला हुई और
महफिल को 4 चांद लग गए। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, उम्र में और दीनी मसाई जमीला में मज़ीद वसअत व बरकत अता फरमाए। असल खिताब तो आपका ही है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अभी आप देखेंगे कि कैसे आलिमाना, फ़ादिलाना और बड़ा ही जुरत भरा और ईमान अफरोज़ खिताब आप फरमाते हैं। यकीनन आप हमारे दिलों को गरमाएंगे। मैं आपकी मौजूदगी में एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। क्या अर्ज़ करूँगा, महज बरकत के लिए कि अहबाब गिरामी ने मुझे जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मौजू और उन्वान दिया है। हर गुलेरा रंग बुए दीगर अस्त, हर बयान का, हर खिताब का अपना रंग होता है, अपना अंदाज होता है। तो हज़रत का बयान तो माशाअल्लाह हर एतबार से, मैं तो आपके सामने क्या अर्ज़ करूँगा, महज बरकत हासिल करने के लिए और सब्ज़ाद साहब की, मुफ्ती साहब क़िबला की दुआएं लेने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिर्फ वो फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो उनकी इनफिरादियत है, वो 1.25 लाख सहाबाए किराम में से दूसरे सहाबाए किराम में तमाम खूबियों के सहाबा हामिल हैं। जब किसी एक सहाबी की फजीलत को नुमाया तौर पर बयान किया जाए और उसे इनफिरादी हैसियत कहा जाए तो इससे मुराद ये होता है कि हर सहाबी के अंदर वो फ़ज़ाइल और मनाक़िब पाए जाते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त हुजूर के तरबियत याफ्ता है। लेकिन इन तमाम सहाबा में से रब्बे ज़ुल जलाल ने बाज़ सहाबाए किराम को चुनकर बाज़ फ़ज़ाइल में, बाज़ मनाक़िब में अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब से उनको मुमताज़ कर दिया। उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये खूबी कि हर सहाबी हुजूर की मइयत में रहने वाला था, हर सहाबी हुजूर के कुर्ब में था। लेकिन काबे के रब की कसम है, मइयत मुस्तफ़ा में रब्बे ज़ुल जलाल ने चुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को बाकी तमाम सहाबा से मुमताज कर दिया था। और अर्श वाले रब ने फिर कुरान में बयान फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कायनात वालों, मेरे महबूब के तमाम सहाबा मइयत में, सोहबत में, कुर्ब में रहने वाले हैं, लेकिन मैंने महबूब के यारे गार अबू बकर को चुनकर मुअय्यत मुस्तफ़ा में सबसे मुमताज कर दिया। वल्लज़ीना माहू, सैयदना गौसुल आज़म, शहंशाह बगदाद, गौसुस सक़लैन, पीराने पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वल्लज़ीना माहू का मिस्दाक़ अबू बकर सिद्दीक़ हैं कि हर सहाबी को शान मइयत मुस्तफ़ा हासिल थी, मगर बेनियाज रब ने मइयत मुस्तफ़ा में जो मकाम यारे गारे मुस्तफ़ा और यारे मिज़ारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को अता किया है, वो किसी और सहाबी को मइयत में वो दर्जा और वो मकाम किसी और को हासिल नहीं जो मइयत का मकाम अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। ये सफर व हदर के साथी हैं, खलवत व जलवत के साथी हैं। जहां देखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर की मइयत में हैं, हुजूर के साथ साथ हैं। ये खासा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। हाज़रीन मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक अहम आपको हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूं, ताकि सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार के हवाले से जो फिजा चल रही है और जो कुछ कहा जा रहा है, उसमें मेरा मसलक खुलकर सामने आ जाए कि मेरा अकीदा, मेरी जमात, मेरे मसलक का अकीदा और नजरिया, सोच और फिक्र क्या है। आइए जरा अपनी तमाम सोचों का किबला दुरुस्त कर लीजिए। मेरे आका करीम ने फरमाया, फज़्लु सहाबती अला सहाबतिल अंबिया वल मुरसलीन का फज़ली अलैहिम। हुजूर ने फरमाया, कायनात वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखो, मेरे तमाम सहाबा को पहले तमाम नबियों के सहाबा पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह मुझे तमाम नबियों रसूलों पैगंबरों पर फजीलत हासिल है। जिस तरह आमिना के लाल, मक्के के शहरयार, मदीने के ताजदार, कयामत के दिन हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका, रहमत कायनात, नातके वही, रसूल सक़लैन की ज़ात अक़दस,
जिस तरह तमाम नबियों रसूलों पैगंबरों पर फजीलत रखती है, इसी तरह तमाम सहाबाए किराम पहले तमाम नबियों के सहाबा पर फजीलत रखते हैं। सहाबा अंबिया और मुरसलीन के बाद तमाम अंबिया के सहाबा पर हुजूर के सहाबा को फजीलत हासिल है। और जिस हस्ती पाक पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मकाम क्या है और अहले सुन्नत व जमात का नजरिया और अकीदा और फिक्र और सोच क्या है जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में। आइए अपने किबलों, अपने अकीदे और नजरिए का किबला हमें दुरुस्त रखना चाहिए। सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद पूरी इंसानियत में अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक, जात अबू बकर सिद्दीक की है। और मेरे आका के बाद तारीख इस्लाम की नहीं बल्कि दीन इस्लाम की मेरे आका करीम के बाद सबसे बड़ी शख्सियत अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक की है रज़ी अल्लाह। यहां एक बात गौर से सुन लीजिए कि ये जो नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद को मामूली बात नहीं, थूथियां कला के गयूर, हुजूर के जानिसारों, मेरे आका के फिदाकारों, सुनो ये फजीलत जो सिद्दीक अकबर को नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद पूरी इंसानियत पर फजीलत दी गई है, इस फजीलत की वजह और सबब क्या है? कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई निस्बत होती है, कोई ना कोई फजीलत होती है जिसकी बुनियाद पर उसे वो मकाम मिलता है। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मकाम मिला है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद पूरी इंसानियत में अफजल हैं, तो आइए फिर जरा अहादीस मुबारका से रहनुमाई लेते हैं कि सिद्दीक अकबर को ये फजीलत जो मिली है इसकी बुनियाद क्या है, ये फजीलत क्यों अता की? ये फजीलत किसी आलिम ने बयान नहीं की, किसी पीर ने बयान नहीं की, और वजह बयान करने वाले तो आमिना के लाल की जात है। मेरे आका खुद वजह बयान फरमाते हैं, फरमाया दुनिया वालों सुनो, माफुद्दिल अबू बकर अलन्नास ला बिकसरत सलातिन वला बिकसरत सौमिन वला बिकसरत दावा। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक को अंबिया और मुरसलीन के बाद पूरी इंसानियत पर जो फजीलत हासिल है वो ज्यादा नमाजें पढ़ने की वजह से नहीं, ज्यादा रोजे रखने की वजह से नहीं, दीन की दावत और तबलीग दूसरे लोगों से ज्यादा करने की वजह से नहीं, दूसरे लोगों से कोई नेकियां ज्यादा करवाने वाले नहीं। फिर वजह फजीलत क्या है? रहमत कायनात नूर मुजस्सम नातक वही रसूल सकलैन फरमाते हैं वजह यह है इल्ला मा वुकिरा फी क़ल्बिक, अबू बकर तेरे दिल में अल्लाह ने मेरे लिए जो प्यार रखा है, जो मोहब्बत रखी है, जो तौकीर रखी है, जो ताजीम और एहतराम के जज्बात रखे हैं, इसकी बुनियाद पर तुझे पूरी इंसानियत पर अंबिया के बाद फजीलत हासिल है। वजह फजीलत क्या हुई? मोहब्बत मुस्तफ़ा। वजह फजीलत ताजीम मुस्तफ़ा, वजह फजीलत अदब मुस्तफ़ा, तौकीर मुस्तफ़ा, ताजीम मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, ये वजह फजीलत है। फिर कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा कि पूरी उम्मत में सबसे बड़ा मोमिन वो होगा जिसके दिल में सबसे ज्यादा आमिना के लाल का प्यार होगा। जिसके दिल में जितना हुजूर का प्यार होगा उतना उसके ईमान का दर्जा होगा। जी हां, इब्न माजा शरीफ की यह हदीस शरीफ है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका करीम मदनी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया वालों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, वन्नास अजमईन, पूरी नौए इंसानी से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मालूम ये हुआ जितना दिल में प्यारे आका का अदब व मोहब्बत व ताजीम होगी
ईमान का दर्जा भी उसी कदर होगा। पूरी उम्मत में अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं तो फिर मानना पड़ेगा अंबियाए किराम और मुरसलीन इज़ाम के बाद पूरी इंसानियत में वो दिल जिसमें सबसे ज्यादा प्यारे नबी का प्यार रखा है वो दिल है तो अबू बकर सिद्दीक का दिल। क्या बात, नारे तकबीर, वो दिल है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अजमत व शान सहाबा। दिल है तो अबू बकर सिद्दीक का दिल है। चलिए हजरात, नौजवान आने मिल्लत इस्लामिया, मैं नौजवानों के मोहब्बत रसूल से चमकते चेहरे देख रहा हूं। डॉक्टर इकबाल से पूछ लेते हैं। इकबाल ने खुलासा बयान किया, पूरी जिंदगी का निचोड़ बयान कर दिया, अपने फलसफे अपनी हिकमतों को खुल करके इकबाल कहते हैं दुनिया वालों सुनो, मग़ज़ कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। इस महफिल में मोहब्बतें लेकर आने वालों, एक एक लफ्ज इस मेयार का है कि उस पर तफसीली खिताब की जरूरत है, मगर मैं महज इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। जरा एक एक लफ्ज पे गौर करो। अल्लामा हजारवी फरमाया करते थे, कोई ऐसी बात आती ना तो फरमाते थे मां दा दिल कर दे थे मां कुल्ली पामा, यानी इस बात पर मैं खुल करके गुफ्तगू करूं। मैं रब्बे काबा की कसम खाता हूं, इकबाल ने कुरान और हदीस का खुलासा बयान कर दिया। इकबाल कहता है कलमा पढ़ने वालों बेदार हो जाओ, मैं बताता हूं कुरान का मक़्सद क्या है, ईमान की रूह क्या है, दीन की जान क्या है। इकबाल कहता है दुनिया वालों सुनो, कुरान पाक का मक़्सद ईमान की रूह और दीन की जान अगर है तो वो क्या है, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, वो मदीने वाले आका की मोहब्बत है जो कुरान का मग़्ज़ है, ईमान की रूह है, दीन की जान है। अहमद रजा ने भी कहा था, सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत मुअय्यद मिल्लत ताहिरा अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिलो मुहद्दिसे बरेलवी रहमा, आप फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये अकीदा उम्मत में सबसे ज्यादा इस अकीदे की अल्लाह करीम ने जिसे इस्तिकामत दी, सबसे ज्यादा जिस दिल में मदीने वाले का प्यार रखा वो दिल अबू बकर सिद्दीक का है। और सबसे ज्यादा इस अकीदे की पासबानी जिस शख्सियत को अता की गई उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। देख लीजिए, हजरत तशरीफ फरमाए मुफ्ती साहब किबला, ये पीर भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, साहिब सज्जादा भी हैं, कितनी खूबियों के हामिल हैं। तो इनके सामने एक तालिब इल्म क्या अर्ज करेगा, महज दुआएं लेने के लिए अर्ज करता हूं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर, सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक करने वाला अबू बकर, सबसे पहले मुस्तफा के साथ हिजरत करने वाला अबू बकर, और सुनो सबसे पहले इस्लाम की खातिर मार खाने वाला अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले जाओ तारीख की भोला भाली करके देखो, सबसे पहले दीन की खातिर मार खाने वाला, सबसे पहले दीन की खातिर जुल्म बर्दाश्त करने वाला, सबसे पहले बर्बरियत का निशाना बनने वाला अगर कोई है तो तारीख इस्लाम बताती है उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मग़्ज़ कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अहमद रजा और इकबाल की एक बोली है, दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक है तो वो मोहब्बत रसूल है, वो इश्क़ रसूल है। तो अहमद रजा ने कहा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये कहना आसान है, इस मेयार पर अगर कोई पूरा उतरता हुआ दिखाई देता है तो वो यारे गारे मुस्तफा
खलीफा बिला फासल सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात। इतना मारा काफिरों ने, कुफार मक्का ने इतना मारा कि लो लुहान कर दिया सिद्दीक अकबर को। हजरत तशरीफ फरमाए सीरत हलबिया में अल्लामा हलबी ने लिखा है कि बूटों के साथ चेहरे पे इतनी जरबे लगाई पांव के साथ कि सिद्दीक अकबर का पूरा चेहरा मुतवर्रम हो गया, खून आलूद हो गया, चेहरा लालागू था, मुतवर्रम था, आंखें भी नजर नहीं आती थी, इतना मुतवर्रम हो गया चेहरा। यहां तक के सैयदना सिद्दीक अकबर बेहोश होके गिर पड़े। बेहोश होके जब गिरे ना तो बिरादरी के लोग आए, उन्होंने समझा कि अबू बकर का इंतकाल हो गया। वो तो मुसलमान न थे, बिरादरी अभी मुसलमान नहीं, महज बिरादरी का एक फर्द, खानदान और कबीले का एक आदमी होने की हैसियत से वो आए थे कि हमारी बिरादरी के एक आदमी को मारा है अहले मक्का ने, कुफारे मक्का ने, और इतना मारा है बेहोश होके गिर गया है। बाद लोगों ने कहा कि अबू बकर का इंतकाल हो गया। बाद रिवायात में आता है कि मुर्दा समझकर अबू बकर सिद्दीक को उठाकर घर ले गए थे, घर ले गए थे। आज भी बाज मकामात पर ये रिवायत आज भी है, रिवाज है आज भी। घर में बीमार हो ना, शदीद किस्म का सख्त बीमार मरीज घर में मौजूद हो, या किसी पर हमला हो, किसी को कोई मारे, तो जहां वो लेटा होता है उसके चारों तरफ बिरादरी बैठ जाती है, यार सज्जन बैठ जाते हैं। अजीब मंजर था, चश्मे फलक ने देखा, सिद्दीक जख्मी है, रग रग नस नस मुतासर है, पूरा जिस्म खून आलूद है, चेहरा मुतवर्रम है, आंखें दिखाई नहीं देती। बिरादरी चारपाई के चारों तरफ बिरादरी बैठी हुई है, खानदान के लोग हैं, कबीले के लोग हैं, कि सिद्दीक अकबर को होश आ जाए। बेहोश थे। जब असर का वक्त हुआ ना, सुबह के वक्त हमला हुआ अबू बकर सिद्दीक पर, असर का वक्त जब हुआ ना तो सिद्दीक अकबर ने थोड़ी सी आंखें खोली, थोड़ी सी आंखें खोली। अब सबसे मुकद्दस रिश्ता अगर कोई कायनात में है तो वो मां का रिश्ता है। सबसे मुकद्दस रिश्ता वो मां का रिश्ता है। और अबू बकर सिद्दीक की वालिदा तो अभी ईमान नहीं लाई थी। अजब मामला, पास बैठने वाली बिरादरी भी मुसलमान नहीं, मां ने भी अभी कलमा नहीं पढ़ा। और क्या मंजर है, आंखें खुली है ना तो मां कहती है, बेटा कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ पीने के लिए चाहिए, कुछ खाने पीने को दिल करता है तो मैं लेके आऊं, मां कह रही है। अब जरा गौर से सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बड़ा प्यारा तजज़ी किया है, बड़ा प्यारा तजज़िया। फरमाते हैं आदमी दिन का थका मांदा घर में आए ना तो मां सबसे पहले जिस बात की फिक्र करती है ना वो ये है कि मेरा बेटा भूखा और प्यासा तो नहीं है। घर में आप दाखिल होंगे तो मां सबसे पहले ये तसव्वुर करती है, पूछती है और ख्याल करती है बेटा भूखा प्यासा तो नहीं है। और जो बहन होती है ना, बहन घर में भाई आए तो वो देखती है कि मेरे भाई का लिबास मैला तो नहीं है, कपड़े धो दूं भाई के, है जी। और जो बेटी होती है वो देखती है अल्लाह अकबर कि मेरे अबू घर आए हैं, मेरे खाने पीने के लिए कुछ चीजें लाए हैं नहीं मेरे लिए। और ये रिश्ते इमाम आजम ने इस पे तफसीली बात की है, मगर मैं 2-3 बातें इनमें से ले रहा हूं। और बीवी जो है ना वो जेब पे नजर रखती है, जेब पे नजर रखती है, इसीलिए फिर पीर साहब से दम कराने आती है ना औरतें, तो ये आपको बेदार करने के लिए इस रिवायत का सहारा ले रहा हूं। वो आके कहती हैं जनाब जेड़ा कमा के लियाउंदा है ना ते मां दी तली ते रखदा है, जो कमा के लाता है मां को देता है। भाई मां का जो रिश्ता मुकद्दस है दुनिया को कोई रिश्ता उसका मुकाबला कर सकता नहीं है, ख्याल करना चाहिए। ये इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं, सबसे मुकद्दस रिश्ता तो मां का है, तो मां को नहीं देगा तो किसको देगा। कहती पीर जी ऐसा को तवीज करके दो जेड़ा कमावे तो मेरी तली ते ले आके रखे। सबसे मुकद्दस रिश्ता चूंकि मां का है, इसलिए मां ने कहा बेटा कुछ खाना है पीना है तो मैं पीने के लिए कुछ ले आऊं, दूध गर्म कर लाऊं, कुछ खाने को चाहिए तो ताजा खजूरें ले आऊं। लेकिन सिद्दीक अकबर सुनकर क्या कहते हैं, ए थोतियां
अल्लाह के गयूर मुसलमानों, जरा सुनना, ये कौन है अबू बकर सिद्दीक? काबे के रब की कसम है, ये है वो अबू बकर सिद्दीक जिसने कहा, अम्मी जान ला अज़ूक़ु तआमन वला अशरबु शराबन हत्ता अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी जान, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक अपने आका का दीदार नहीं कर लेता। सीरत हल्बिया में है, सीरत हल्बिया में है। अल्लाह अकबर। कामी जान, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। क्यों? जब तक हुजूर की खैरियत मालूम नहीं हो जाती, जब तक हुजूर की खैरियत मालूम। जब हमला हुआ था तो मेरे आका करीम करीब बैठे हुए थे। सिद्दीक को इतनी मार पड़ी, बेहोश रहे, पूरा जिस्म मुतवर्रम है, खून आलूद है, लेकिन जब होश आता है तो अपनी फिक्र नहीं, फिक्र है तो आमिना के लाल की फिक्र है, फिक्र है तो खातमुन नबिय्यीन की फिक्र है कि मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका किस कैफियत में है, हुजूर की खैरियत की कुछ खबर पता मुझे दो। मां चूंकि मुसलमान नहीं थी, मां ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता तेरे आका किस हाल में है, मुझे नहीं पता। अब सिद्दीक ने क्या कहा? एक और इम्तिहान आ गया। फरमाया, जाओ अम्मी जान, जाओ और अभी जाओ, इसी वक्त जाओ। उमर बिन खत्ताब की हमशीरा उम्मे जमील, वो तो मुसलमान हो गई थी ना, पहले कलमा पढ़ लिया था। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि जाओ अम्मी जान, जाके उम्मे जमील से पूछो हुजूर की कोई खैरियत की खबर मुझे बताएं, हुजूर की साल के अंदर है। अब गए ना, जब सिद्दीक अकबर की वालिदा हजरत उमर फारूक आजम मुरादे नबूवत, उनकी हमशीरा के पास जाके अबू बकर सिद्दीक की वालिदा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी कहाँ तशरीफ फरमा है। अब उन्हें पता था कि ये मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पड़ा। उन्हें थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि कहीं सुबह सिद्दीक पे हमला हुआ है, एक जासूसी करने ना आई हूं हुजूर की। उन्होंने तामुल का मुजाहरा किया, खामोशी इख्तियार की हिकमत के तहत। अब सिद्दीक की वालदा समझ गई कि ये क्यों नहीं बता रही, क्योंकि मैं भी मुसलमान नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो उनकी फहरिस्त में नहीं, उनकी गुलामी में नहीं। इन्होंने गुलामी मुस्तफ़ा का खिलादा गले में डाला है, उन्हें हुजूर की जात के हवाले से कुछ अंदेशा है, जब ही नहीं बता रही। अब मौका जब देखा ना, तो सैयदना सिद्दीक की वालदा उम्मे जमील के कान में कहती, मैं आप नहीं आई, मैनू अबू बकर सिद्दीक ने कर लिया है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। भैन जी मैं आप नहीं आई, मैनू कर लिया तो अबू बकर ने। जैसे ही सुना ना अबू बकर ने भेजा है, उम्मे जमील का चेहरा खिल उठा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका खैरियत से हैं और हुजूर दारे अरकम में तशरीफ फरमा। अब अबू बकर सिद्दीक की मां घर जाती है और जाकर कहती है, अबू बकर मैं तेरे आका की खैरियत मालूम कर रही हूं, मालूम कर रही हूं, हुजूर खैरियत से हैं, दारे अरकम में हैं। अब सुनना, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, बिरादरी वालों ने क्या किया, रिश्तेदारों ने, खानदान ने, कबीले वालों ने क्या किया। सीरत हल्बिया पढ़िए। रिश्तेदारों ने आख्या, ओ जिदी खातर ए साल नू अपड़े, जिदी खातर इन्नी मार पई, ये फिर भी ओदा ही ना लैंदा, ये फिर भी ओदा ही ना लैंदा, आओ उठो ते चलिए, अबू बकर नू इहदे हाल ते छड्डो ते आओ चलिए अपने अपने घर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। खानदान बिरादरी के लोग नाराज होके चले गए। लो दसो कर लो गल, जिदी खातर मार पई, जिदी खातर इस हाल नू अपड़िया, ये फिर भी ओदा ही ना लेंदा। उन्हें क्या खबर थी कि ये मोहब्बत मुस्तफा की मस्ती ऐसी है ये जिसको चढ़ जाती है फिर उसका ईमान व अकीदा होता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सिद्दीक ने कहा बिरादरी जाती है जाए, खानदान जाता है जाए, नाराज होता है जहन्नुम में जाए,
दामने मुस्तफा हाथ से न छूटे, प्यारे मुस्तफा गुंबद खजरा में नाराज न हो। ये अकीदा किसका है? ये वो अकीदा है जो सिद्दीक अकबर ने दिया था। कहा बिरादरी जाती है जहन्नुम में जाए, मेरे हाथ में मुस्तफा पाक का दामन है, ये दामन न छूटने पाए। सिद्दीक ने क्या कहा? ला अज़ूक़ु तआमन वला अशरबु शराबन, मैं न खाना है न पीना है, बस हुजूर का चेहरा तकना है, हुजूर का दीदार करना है। अल्लामा हल्बी ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर तो जख्मी थे और अजीब कैफियत थी, सहारा देकर ले जाया गया। आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर सिद्दीक अकबर को दारे अरकम की तरफ ले जाया जा रहा था। दरवाजे पे दस्तक होती है, फरमाया देखो कौन आया है? कहा हुजूर अबू बकर आया है। अबू बकर आया है। दरवाजा खुला, मेरे आका आगे बढ़कर अबू बकर का इस्तेकबाल करने के लिए जब निकले, रहमते कायनात कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका ने जब अपने यारे गार अबू बकर को इस हाल में आते हुए देखा, मेरे आका करीम की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर पर रिक्कत तारी हो गई। सिद्दीक ने जब हुजूर को देखा, सैयदना सिद्दीक अकबर भी आप दीदा हो गए। इधर भी आंसू, उधर भी आंसू, इधर भी आप दीदा आका हैं, उधर गुलाम आप दीदा है। मेरे मुस्तफा पाक ने आगे बढ़ के जख्मी अबू बकर को अपने सीने से लगा लिया। पूछा अबू बकर बता तेरा क्या हाल है? और सिद्दीक ने जो जवाब दिया, आज अपने दिनों पर नक्श करके ले जाना। सिद्दीक ने कहा आका हमारी खैरियतें तो आपके दामन से वाबस्ता है, हमारी खैरियतें आपके दामन से वाबस्ता हैं। आका अगर आप खैरियत से हैं तो हम खैरियत से हैं। आका हमारी खैरियतें, हमारी सलामती, हमारा चैन, हमारा सुख ये आपकी जात से वाबस्ता है। हाज़रीन मोहतरम, ये है वो सिद्दीक अकबर। मेरे आका ने आगे बढ़ के सिद्दीक की पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया, आंसुओं का तबादला हुआ। ये अबू बकर वो है, कलमा भी सबसे पहले पढ़ा, मार भी सबसे पहले इस्लाम के लिए खाई तो अबू बकर सिद्दीक ने खाई। और याद रखो, यहां लोग पता है क्या कहते हैं? और मेरी ते जान भी तेरे वास्ते हाजिर है, मेरी ते जान भी हाजिर है। ये सब दावे हैं, मोहब्बत के झूठे दावे। कहा मेरी जान भी तेरे वास्ते हाजिर है। वो सवेरे आया ना वो यार, उनके यार 2000 रुपया चाहिए 10 दिन वास्ते। वो आंदा यार 2000 तो कोई नहीं, पर तेरी जान, मेरी जान हाजिर है। वो तेरी जान में मैं सुकने पाना है, मैंने तो लोड़ 2000। भावे जे सच्ची मोहब्बत होंगी, भावे मंग थक के देंदा तो सही यार। जब सिद्दीक को एक कसवटी परख के देखा ना, यारे गारे मुस्तफा होना कोई आसान था? और यारे गारे मुस्तफा होना आसान था? यारे मज़ारे मुस्तफा होना आसान था? और सुनो, आज ये अकीदा लेके जाओ, मेरे मुस्तफा पाक मस्जिद नबी में आ रहे हैं, चश्मे फलक ने अजब नजारा देखा। दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है, मुस्तफा मस्जिद नबी में जलवागर हो रहे हैं। सहाबा ने जब देखा तो सहाबा के चेहरे खिल उठे, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत तो दिल से निकली हुई थी ना। सहाबा में ये बात नहीं थी जिस तरह हमारे यहाँ हसद पैदा हो, लो जी ये पीरां दा बहुता लाडला है, ये जिस वेले वेखो नाल ही हुंदा है, ए पीर ते दी जान ही नहीं छड्डदे ते पीरां दी जान नहीं छड्डदा। ए सज्जे पासे जदों वेखो खब्बे पासे। सहाबा में ये बात नहीं थी, सहाबा के चेहरे खिल उठे। पता क्या ख्याल? वारे मुकद्दर अबू बकर के, वारे मुकद्दर उमर के, आज मुस्तफा करीम ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। एक हाथ अबू बकर के कंधे पे है, एक उमर के कंधे पे है। सहाबा मचल गए। मेरे आका ने फरमाया मेरे जान निसारो, मेरे फिदाकारो, आज तुम्हें कोई मामूल से ज्यादा ही खुश देख रहा हूं। पहले तुम इतने खुश कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा। चेहरे खिले हुए हैं, खुशी से चेहरे चमक रहे हैं। और वजह क्या है, सबब क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। साहबा ने कहा आका हुस्न जमाल का पैकर आपको अर्श वाले रब ने तो पहले ही बनाया है, आपके हुस्न जमाल का कायनात में जवाब नहीं। और अकीदा सहाबा का था खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आका पूरी कायनात के हुस्न एक तरफ, हुस्न मुस्तफा उन पे गालिब। आका
आपके हुस्न और जमाल का क्या कहना, आप जैसा तो कायनात में किसी मां ने जना ही नहीं है। कान्ना का कद खुलिक कमा तशाओ। हुजूर हुस्न जमाल के क्या कहने, मगर आका जितना हसीन मंजर आज हमने देखा है, हमने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज आप इतने हसीन और जमील लग रहे हैं कि इतना हुस्न और जमाल के जलवों की रानाई हमने पहले कभी नहीं देखी। मेरे आका ने फिर पूछ ही लिया, बताओ तो सही देखा क्या है। चेहरे खिले हुए हैं, आंखों से चमक आ रही है, ये खुशियां क्यों हैं? कहा आका दाएं अबू बकर हो, बाएं उमर हो, एक हाथ अबू बकर के कंधे पे, एक उमर। आका यूं लगता है सितारों के झुरमट में चांद उतर आया है। सितारों के झुरमट में चांद उतर आया है। असहाबी का नुजूम बेयहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम। सहाबा आसमान हिदायत के दरख्शंदा सितारे हैं और दरमियान में जलवागर है तो आफताब नबूवत जलवागर है, आफताब नबूवत जलवागर है। अब सुनना जरा, बात को समेटते हैं। हजरत का खिताब लाजवाब और दिल पजीर सुनना है, उसके लिए सब बेचैन हैं। आइए बात को समेटते हैं। मेरे आका ने फरमाया अच्छा यहां देख के खुश हो रहे हो, वो यहां देख के खुश हो रहे हो, इधर मेरे अबू बकर, इधर मेरे उमर, और यहां देख के खुश हो रहे हो। फरमाया खुश होने वालों सुनो, आकज़ा नुबासो यौमल क़यामा, क़यामत दा दिहाड़ा आवेगा, मैं मैदान माशर में जावांगा, सच्चे मेरे अबू बकर होएगा, खबे मेरे उमर होएगा। आकज़ा 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 नुबासो यौमल क़यामा, क़यामत का दिन आएगा, मैदान माशर में जाऊंगा, दाएं मेरे अबू बकर होगा, बाएं मेरे उमर होगा। इसी तरह हम मैदान माशर में जलवागर होंगे। सबसे पहले मेरे आका की कब्र अनवर खुलेगी, रहमत कायनात कब्र अनवर से बाहर जलवागर होंगे। फिर अबू बकर सिद्दीक की कब्र खुलेगी, फिर मेरे आका अपनी कब्र अनवर से जलवागर होंगे। फिर उमर बिन खत्ताब की कब्र खुलेगी, फिर उमर बाहर आएंगे। फरमाया मैदान माशर में जब हम चलेंगे, दाएं मेरे उस वक्त भी अबू बकर होगा, बाएं उमर बिन खत्ताब होगा। हाकज़ा नुबासो यौमल क़यामा, ये वो बकर है, ये वो अबू बकर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया, ये इनफिरादियत अल खासा तो मा यूजदु फी शैइन वला यूजदु फी गैरिही। ओ खासा पूछो इन मौलियों से, खासा कहते किसे हैं? और लाओ किसी और के लिए रहमत कायनात ने नहीं फरमाया, फरमाया तो अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया, ताजदार सदाकत के लिए फरमाया, खलीफा बिला फसल के लिए फरमाया, अमीरुल मोमिनीन के लिए फरमाया। दुनिया वालों, जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया, मैंने हर एक के एहसान का बदला दुनिया में दे दिया है। अकेला अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला कयामत के दिन अर्श वाला रब अता फरमाएगा।